हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए वैलेंटाइन स्पेशल फरवरी 2023 की लव टैरो रीडिंग। और इस रीडिंग में मैं खास मैसेजेस के कार्ड्स यूज़ कर रही हूं और इन मैसेजेस के थ्रू हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या सीक्रेट इंटेंशंस हैं, फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, जो हो सकता है वो आपको कहते हैं या फिर नहीं भी कहते हैं, यानी कि मन ही मन सीक्रेटली वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका सन साइन हो या फिर आपका मून साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं फरवरी 2023 की लव टैरो रीडिंग। चलिए वर्गोस, आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। और फरवरी मंथ के लिए मेरे पास यहाँ पे 4 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। सेकंड में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। थर्ड में हम देखेंगे कि फाइनली फरवरी मंथ में क्या हो रहा है। फोर्थ सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या सीक्रेट इंटेंशंस हैं, क्या सीक्रेट थॉट प्रोसेस है आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए। तो आपसे शुरू करते हैं वर्गोस, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं माइस एंड 4 ऑफ सोल्स रिवर्स। और ये कार्ड्स कहते हैं कि पीछे कुछ टाइम से या फरवरी स्टार्टिंग में या तो आप इस रिलेशनशिप से किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से विड्रॉ कर रहे हैं या फिर आपको करना पड़ रहा है। क्योंकि देखिए कितनी बारी होता है ना कि सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं, सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे हम चाह के भी एक्शन इनिशिएटिव नहीं ले पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, और कितनी बारी हम खुद से ही थोड़ा सा विड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा सा वर्गोस के लिए डिफ़र करेगा, लेकिन जो भी रीज़न रहा हो, कहीं इस विड्रॉयल की वजह से, इन एक्शंस इनिशिएटिव्स ना लेने की वजह से मन ही मन आप थोड़े से परेशान, थोड़े से इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड भी होते हुए दिख रहे हैं। देखिए माइस कहीं एक छोटी छोटी इरिटेशन, छोटी छोटी एक फिक्र, छोटी छोटी एक चिंता की बात करता है, जो कि आप कुछ टाइम से या फरवरी स्टार्टिंग में महसूस कर रहे हैं। और इसके लिए देखिए सब वर्गोस के लिए डिफरेंट रीजंस होंगे, लेकिन यहाँ पे कार्ड्स कहते हैं कि फैमिली की इन्वॉल्वमेंट, फैमिली का इंटरफेरेंस या तो आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से रह रहा है, या फिर आप अपने पार्टनर के साथ लॉन्ग टर्म चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, शादी चाहते हैं। यहाँ पे देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड हाउस हेरोफेंट रिवर्स एंड हार्ट के कार्ड्स अगेन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म के लिए या फिर शादी, एंगेजमेंट चाहने की बात करते हैं। और कहीं बहुत ट्रेडिशनल, बहुत एक होता है ना कि सिस्टमैटिक तरीके से आप इस रिलेशनशिप को अपनी लाइफ में चाहते हैं, लेकिन इसी से ही रिलेटेड इश्यूज मसले रह रहे हैं। अगेन ये सबके लिए डिफ़र करेगा, लेकिन यहाँ पे कार्ड्स के हिसाब से रिलीजन, सोसाइटी एक रीज़न रह सकता है, और आपकी फैमिली, आपके पार्टनर की फैमिली या फिर घर में कोई बड़ा भी एक रीज़न रह सकता है इन्हीं इश्यूज़, इन्हीं मसलों का। और कुछ वर्गोस के लिए हो सकता है कि या तो आप किसी चीज़ को लेकर बहुत फिक्सेटेड, बहुत रिजिड हो रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जीज़ हैं जहाँ पे आप लोग फ्लेक्सिबल होने के लिए रेडी नहीं हैं, दूसरे पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने के लिए रेडी नहीं हैं, किसी भी लेवल पे कॉम्प्रोमाइज़ आप वर्गोस आपके लिए ज़्यादा दिख रहा है नहीं करने के लिए रेडी हैं, जिसकी वजह से इश्यूज़, मसले हो रहे हैं या फिर आप महसूस कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे हार्ट का कार्ड है और हाउस का कार्ड है, तो बहुत क्लियरली अगेन एक घर साथ में बनाने की, या जैसे होता है ना कि हम एक ख्वाब देखते हैं कि पार्टनर के साथ एक घर होगा अपना, उसमें हम रहेंगे, फिर एक लाइफ हम जिएंगे। तो वो हो सकता है कि आप चाह रहे हैं, और फिर से मैं कहूँगी कि फैमिली, रिलीजन, कोई घर में बड़े हैं, सोसाइटी, इनकी वजह से या तो कुछ इश्यूज़, मसले रह रहे हैं, या फिर आपकी वर्गोस बहुत रिजिड, बहुत फिक्सेटेड सी एनर्जीज़ या तो पीछे थी, आप उसमें से निकलना तो चाह रहे हैं, नहीं निकल पा रहे हैं, या फिर आप लकीर के फ़कीर हो रहे हैं, आप नई किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करना नहीं चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक ट्रेडिशनल तरीके से या जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, उनके हिसाब से चलना चाह रहे हैं।
एंड अब देखते हैं वर्गोस कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर के लिए देखिए सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं माउंटेन एंड जस्टिस, और ये कार्ड्स कहते हैं कि आपके पार्टनर बहुत लॉजिकली, बहुत माइंड से हर चीज़ को डील करना चाह रहे हैं, और कहीं वो इम्पार्शियल होके ही चीज़ों को, अगेन मैं कहूँगी, डील करना चाह रहे हैं। उनके मन में बहुत ज़्यादा हो सकता है ऐसी फीलिंग हो रही हो कि कहीं वो किसी भी चीज़ के लिए पार्शियल ना हो जाएं, कहीं वो किसी भी चीज़ के लिए बायस ना हो जाएं। तो फिर से मैं कहूँगी हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स को वे करते हुए ही चीज़ों को डील कर रहे हैं। कुछ वर्गोस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि कोई डिसीजन वो लेना चाह रहे हैं, कोई चॉइस वो लेना चाह रहे हैं, और इसी से रिलेटेड एक लॉजिकल अप्रोच उनकी रह रही है। इसी से रिलेटेड कहीं माइंड से वो चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं। इसी से रिलेटेड कहीं वो फेयर जस्ट हर इंसान के लिए होना चाह रहे हैं, यानी कि उनको ऐसे लग रहा है कि उनकी तरफ से कुछ ऐसा ना हो जो आपके लिए गलत हो, उनके लिए गलत हो, या फिर उनकी फैमिली मेम्बर के लिए या उनकी फैमिली के लिए गलत हो। तो देखिए फिर से मैं कहूँगी इन्हीं सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए चीज़ों को डील कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए इतना आसान नहीं हो रहा है। माउंटेन का कार्ड कहता है कि बहुत डिफ़िकल्टी वो महसूस कर रहे हैं, काफ़ी अड़चनें भी उनको आ रही हैं। ये अड़चनें, ये रुकावटें सब वर्गोस के पार्टनर के लिए डिफ़र कर सकती हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। लेकिन देखिए इसी की वजह से या फिर अदरवाइज भी मिड फरवरी से लेके एंड फरवरी तक के लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड डेविल रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि बहुत एक प्रेशर, बहुत एक टेंशन वो महसूस कर रहे हैं। कहीं उनको ऐसा लग सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि उन्होंने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ली हुई हैं, और हो सकता है कुछ वर्गोस के पार्टनर मिड फरवरी में इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ऑफ लोड करना चाह रहे हैं, कहीं अपने प्रेशर, अपने बर्डन को कम करना चाह रहे हैं। लेकिन देखिए उनका प्रेशर, उनका बर्डन कम नहीं होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये डेविल का कार्ड है। तो यहाँ पे देखिए इस चीज़ को सुन के आप परेशान ना हो वर्गोस, क्योंकि ये मंथली रीडिंग है। मंथली रीडिंग में बहुत कुछ मेजर नहीं होता है, लेकिन देखिए थोड़ा बहुत तो एक स्ट्रेस, टेंशन आपके पार्टनर के लिए मिड फरवरी के बाद से रहता हुआ दिख रहा है। डीपर लेवल के लिए मून का कार्ड कहता है कि कहीं हो सकता है उनको ऐसा लग रहा है कि उनका नाम खराब हो रहा है, या फिर उनकी बात खराब हो रही है। और अदरवाइज़ ब्रॉडर लेवल के लिए देखें तो मन ही मन काफ़ी इमोशनल, काफ़ी सेंटिमेंटल होते हुए दिख रहे हैं आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। एंड यहाँ पे मैन का कार्ड कहता है कि कोई मैस्कुलिन एनर्जी वाला इंसान या मेल फिगर या तो उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, या फिर उनके बारे में वो ज़्यादा सोच रहे हैं, या हो सकता है कि जो भी मेल इस रिलेशनशिप में हैं उनकी तरफ से ये ज़्यादा एनर्जीज़ हैं। देखिए फिर से ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा। तो वर्गोस एक प्रेशर अगेन एंड ऑफ फरवरी के लिए आपके पार्टनर महसूस करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि जो भी बंधन हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसमें से अपने आप को फ्री करना चाह रहे हैं, लेकिन इतना आसान नहीं रह रहा है। थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग भी कुछ वर्गोस के पार्टनर रह सकते हैं, अपने तरीके से चीज़ें करना चाह सकते हैं। कुछ वर्गोस के पार्टनर के लिए हो सकता है फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्ट चाह रहे हैं। कुछ वर्गोस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि बहुत ऑब्सेसिव, बहुत पॉजेसिव आपके लिए हो रहे हैं, और यही एक रीज़न भी है कि वो परेशान हो रहे हैं। कुछ वर्गोस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि उनको ऐसा लग रहा है कि उनको आपकी आदत सी पड़ गई है। तो देखिए अगेन आपके पार्टनर की कहीं ओवरऑल ही फरवरी में बहुत ग्रेट एनर्जीज नहीं रहती हुई दिख रही हैं। और अब देखते हैं वर्गोस की फरवरी मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए फरवरी मंथ के लिए हो सकता है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक थोड़ा सा चीज़ों को मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं, या आप दोनों में से किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। और देखिए इसी मैनिपुलेशन की वजह से या फिर अदरवाइज़ एक प्रेशर, एक बर्डन तो मन ही मन या डीपर लेवल के लिए रहता हुआ दिख रहा है, और एक कन्फ्यूजन भी ओवरऑल के लिए कहीं फरवरी मंथ में रह रही है। लेकिन जो भी हो, सरफेस लेवल के लिए वर्गोस आप या आपके पार्टनर पॉजिटिव चीज़ों को देख रहे हैं। जो भी मैं कह सकती हूँ कि पॉजिटिव इस रिलेशनशिप में है उस पर फोकस कर रहे हैं। कहीं अपनी एनर्जीज़ में एक शिफ्ट लाके आप दोनों
दोनों ही चीज़ों को बेटर करना चाह रहे हैं। हो सकता है पीछे बहुत ज़्यादा जो चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी, या फिर आपसे वर्गोस कोई गलती हुई, आपके पार्टनर से कोई गलती हुई, आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बहुत उस पर फोकस कर रहे थे, और कहीं फरवरी स्टार्टिंग में आपको ऐसा लग सकता है कि बस अब बहुत हो गया, जो हो गया वो हो गया, अब क्या ठीक है उस पर फोकस करके कैसे चीज़ों को बेटर करा जाए, अगेन उस पर अटेंशन दे रहे हैं और बहुत एक बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं एक बैलेंस आ भी रहा है और कहीं बहुत मॉडरेट तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं। आप लोग दोनों या फिर आप दोनों में से कोई एक ख़ास ख्याल रख रहे हैं कि कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा ना हो, कोई भी चीज़ ज़रूरत से कम ना हो, और हर चीज़ में एक बैलेंस रखते हुए ही चीज़ों को करते हुए दिख रहे हैं। एंड फरवरी के लिए एम्परर का कार्ड कहता है कि चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत असर्टिवली आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। जो भी चाहते हैं उसी से रिलेटेड अगेन मैं कहूँगी आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। कहीं फिर से मैं कहूँगी उसी से रिलेटेड जो भी रिक्वायर्ड है वो करते हुए दिख रहे हैं। बहुत मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से, बहुत डिसिप्लिन तरीके से भी चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए आप दोनों की जो भी एनर्जीज़ हों वर्गोस, कहीं रिलेशनशिप के लिए मिक्स सी एनर्जीज़ रह रही हैं, क्योंकि देखिए आपकी तरफ से भी छोटे मोटे एक इश्यूज़ हैं, एंग्जाइटी है, रेस्टलेसनेस है, और आपके पार्टनर के लिए तो काफ़ी हमने देखा एक प्रेशर, टेंशन है। तो जाहिर सी बात है कि रिलेशनशिप में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इन्हीं चीज़ों को हावी अपने ऊपर या रिलेशनशिप के ऊपर नहीं कोशिश कर रहे हैं। आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यही एनर्जीज रिलेशनशिप पे हावी ना हो, रिलेशनशिप में इसकी वजह से इश्यूज़ ना हो, और कहीं इस चीज़ में काफ़ी हद तक आप लोग कामयाब भी होते हुए दिख रहे हैं। यानी कि अगेन इश्यूज़, मसले हैं, लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए नहीं दिख रहे, बहुत ज़्यादा उन चीज़ों से अफेक्ट होते हुए नहीं दिख रहे। बहुत एक पेशेंस, बहुत एक सब्र के साथ मिड फरवरी तक चीज़ों को डील कर रहे हैं, और जहां एक्शन इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है वहां एक्शन इनिशिएटिव्स भी ले रहे हैं। तो फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, छोटे मोटे इश्यूज ज़रूर रह रहे हैं वर्गोस, लेकिन आप लोग उससे बियॉन्ड द पॉइंट अफेक्ट नहीं हो रहे हैं, या फिर रिलेशनशिप बियॉन्ड द पॉइंट अफेक्ट नहीं हो रहा है। और अब वर्गोस आपके पार्टनर के मैसेजेस रीड कर देते हैं। तो देखिए ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारे वर्गोस देख रहे हैं। मैंने यहाँ पे मैसेजेस के लिए 3 कार्ड्स निकाले हैं, और ज़रूरी नहीं है कि हर मैसेज हर वर्गो की सिचुएशन में एप्लीकेबल हो। तो जो मैसेज आपको लगे आपकी सिचुएशन में एप्लीकेबल है, आपके साथ रेजोनेट कर रहा है, आप उसको ले लें। जो मैसेज आपको लग रहा है कि आपकी सिचुएशन पर नहीं एप्लीकेबल है, नहीं रेजोनेट कर रहा है, उसको छोड़ दें। तो देखिए फर्स्ट मैसेज है आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए, या फिर उनका सीक्रेट एक थॉट प्रोसेस है। अदर्स आर वाइंग फॉर माई अटेंशन बट आई ओनली हैव आइज़ फॉर यू, दिस हार्ट बिलोंग्स टू यू। तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हों, उनमें इंटरेस्ट ले रहे हों, लेकिन आपके पार्टनर बहुत ही क्लियरली ये सोचते हैं, या फिर उनकी ये एनर्जी है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ आपसे प्यार करते हैं, और उनके मन में सिर्फ आप ही के लिए अट्रैक्शन है, लव है। एंड सेकेंड मैसेज है, I feel shy around you, so please forgive me if I act a bit foolish when you are around. I just don't know how to behave. तो देखिए हो सकता है उनकी तरफ से अगर कोई इमेच्योर एनर्जी है, या फिर कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जो आपको लगता है कि भाई ये कितनी फुलिश है, कितनी स्टूपिड है, तो वो ये कह रहे हैं कि प्लीज़ आप उसको माइंड ना करें, क्योंकि मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाता हूँ, थोड़ा सा कॉशियस हो जाता हूँ, थोड़ा शाय फील करता हूँ या करती हूँ, और इसलिए ऐसा मेरा बिहेवियर हो जाता है। एंड थर्ड मैसेज है, आई एम सो यूज टू टॉक्सिक रिलेशनशिप्स दैट आई थॉट यू वर जस्ट अनदर वन। तो हो सकता है पीछे उनके टॉक्सिक रिलेशनशिप्स रहे हों, और इसी की वजह से उन्होंने आपको मिसअंडरस्टैंड किया, या फिर आपके लिए किसी भी लेवल पे गलत सोचा। तो वो एक क्लैरिफिकेशन खुद को ही दे रहे हैं, या फिर उनकी ऐसी एनर्जीज़ हैं कि मैंने आपको भी वैसा ही सोच लिया। नाउ आई रियलाइज़ कि आप वैसे नहीं हैं, यानी कि आप टॉक्सिक नहीं हैं।
तो ये था वर्गोस आप लोगों के लिए फरवरी 2023 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।